अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस फेल्स। कि जितने बिजनेसमैन हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी बिजनेस नहीं चला सकते और उसको बंद करने की नौबत आ जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो नौबत क्यों आती है, ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो वो फॉलो नहीं करते या क्या रूल्स हैं जो वो फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो है मार्केट एनालिसिस। कि आप जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं आप उसको मार्केट में सर्च करें कि वो मार्केट में किस क्वालिटी में अवेलेबल है, किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है और आपके कंपेटिटर्स कौन कौन है, आपका कंपटीशन किन लोगों से है जो उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। तो आप जब ये मार्केट एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद आप, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो तब तक नहीं चलता जब तक आप कोई नई चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं करते। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई एक फ्रेम है वो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है तो और अच्छी इकोनॉमिकल प्राइस में चल रहा है, लेकिन अगर आपने उसको लॉन्च करना तो आपको उसके अंदर कोई एडिशन करनी पड़ेगी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उससे डिफरेंट हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, आपने सारी प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक कर ली है और आपने एक इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में आपने एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बना दी है। अब उसके बाद आता है कि आपने उसको मार्केट में लॉन्च कैसे करना है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं कि वो अपने बिजनेस के स्टार्टअप में इतना पैसा लगा देते हैं कि जब वो ओपनिंग करते हैं तो उसके बाद उनके पास मार्केटिंग के लिए कोई बजट नहीं होता, जो कि सबसे गलत बात है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि टीवी चैनल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप डोर टू डोर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप जैसे B2B कर रहे हैं या B2C कर रहे हैं, ठीक है, या तो बिजनेस टू बिजनेस आपकी डीलिंग है या बिजनेस टू कस्टमर आपकी डीलिंग है। तो उसके हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। अच्छा, अब मार्केटिंग के बाद आता है आपके जो एम्प्लॉयज हैं। जो मेन चीज़ है किसी भी कंपनी के, जो आपकी कंपनी को ऊपर ग्रो कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं या आपकी कंपनी को बिल्कुल नीचे लेकर आ सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो है आपके एम्प्लॉयज। और बहुत सारी कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉयज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ वो एक गधे की तरह इस्तेमाल करते हैं कि उनसे सिर्फ काम ले जाओ, ठीक है, और उन्हें अपनी कंपनी का मेंबर ना समझो। सबसे गलत बात ये है कि कभी भी कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए चाहिए कि जो टॉप हायरार्की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए कि एम्प्लॉयज अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझें और उसमें अपना रोल प्ले करें। लाइक अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉप हायरार्की बैठी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की, प्लानिंग कर रही है, तो उनको चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को बुलाएं, मीटिंग रूम में बिठाएं, उनसे भी मशवरे लें, ठीक है, ताकि इससे उनका मोराल बहुत हाई होगा कि ये हमें कुछ समझते हैं, हमें कंपनी का हिस्सा समझते हैं। इस तरह वो लोग आपको प्रोडक्टिव आपका रिजल्ट आ सकता है। अब क्या होता है जी कंपनीज में कि जो ऑनर्स होते हैं वो कहते हैं भाई हमने फैसला कर दिया यही होगा, वो एम्प्लॉयज पे थोपते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज के ऊपर ऐसे बर्डन डालते हैं कि जी एम्प्लॉयज उससे अपना ईजी होकर काम नहीं कर सकता। तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कि एम्प्लॉयज के लिए इजी वर्किंग स्पेस बनाएं। लाइक इसकी कुछ एग्जांपल ये है कि अगर आपने कोई टारगेट दी है, ओके, तो आप उस टारगेट का टाइम लिमिट होता है एम्प्लॉयज के पास, ठीक है, तो आप उनको कहें कि आप इजी होके काम करो, कोई मसला है तो भाई हमसे आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन नहीं, यहाँ की कंपनीज होती है टारगेट दिया अचीव करो, अगर वो टाइम लिमिट में पूरा नहीं होता तो जी आपकी डिडक्शन होगी, आपका ये होगा, आपका वो होगा। इस तरह कंपनीज नहीं चलती, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब आपके पास एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है अपना, किसी मजबूरी की वजह से जॉब कर, जाहिर सी बात है जॉब हर कोई वही करता है जिसको पैसों की जरूरत है और आजकल पैसों की हर किसी को जरूरत होती है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स को समझना चाहिए, ठीक है, कि एम्प्लॉयज को गधे की तरह इस्तेमाल ना करें, एम्प्लॉयज को एक प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं जी जो ऑनर्स होते हैं वो सिर्फ टास्क दे देते हैं एम्प्लॉयज से, उनको एम्प्लॉयज के पैसे काटने की पड़ी होती है कि किसी तरह एम्प्लॉय को मौका दे और हम उसके जी पैसे काटें। तो इस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन ना कभी चली है, ना कभी चल सकती है, ना कभी चलेगी, ये बात आप लिख लें।
तो एम्प्लॉयज आपकी कंपनी का एक ऐसा असासा होता है कि आपको उसको बड़े प्यार से रखना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज की एग्जांपल मेरे सामने है कि वो एम्प्लॉयज को ऐसे बेनिफिट देते हैं, ऐसे पर्क्स देते हैं कि जी एम्प्लॉयज 10-10 साल वहां पे काम करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि कुछ लोग पहले महीने में ही भाग जाते हैं और फिर ऑर्डर बैठ के कह रहे होते हैं, अरे भाई हमें समझ नहीं आता कि हमारे पास एम्प्लॉयज को टिकता क्यों नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सारे भाग क्यों जाते हैं, हमारा पहले मंथ में ही क्यों छोड़ जाते हैं। अरे भाई अपना कोई दिमाग लगाओ, ठीक है, तुम बैठ के सोचो कि तुम एम्प्लॉयज के साथ कर क्या रहे हो कि जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं अपने आप को। अच्छा, जो पैसे वाले बंदे होते हैं अपने आप को कभी गलत नहीं समझते हैं, वो कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो ही सही कर रहे हैं, बस वो उनको इतनी सेंस नहीं होती कि उनके अपना बिजनेस का ही लॉस हो रहा है। इसमें एम्प्लॉयज का क्या है, एम्प्लॉयज का जो रिस्क जहां लेके वहां तो मिलना ही है, वो आज यहां नहीं तो कल कहीं और अप्लाई करेगा तो वहां पे उसको मिल जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, अब लाइक किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय के ऊपर 2 से 3 महीने उसको ट्रेन किया, ठीक है, या फर्स्ट मंथ में उसको ट्रेन किया, तो अब जब उससे काम लेने की बारी आती है, जब उसके रिजल्ट्स की बारी आती है तो तब एम्प्लॉयज चला जाता है, तो फिर नया एम्प्लॉय आता है, ठीक है, फिर उसको सिखाते हैं, फिर वो भाग जाता है। इस तरह क्या होता है कि कभी भी आप एम्प्लॉयज को एक जगह टिका ही नहीं सकते, आप बस सिखाते रहेंगे और उस तरह आपका एक बड़ा कहते हैं इमेच्योर बिहेवियर रहेगा आपके बिजनेस के। यानी कि कोई भी नया बंदा आएगा वो अपने तरीके से काम करेगा, सीखने में उसको टाइम लगेगा, इस तरह आपका टाइम जाया होगा। और जो मेन चीज है कि जी एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं टाइम पे देते हैं। अरे यार, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहां पे जब तक एम्प्लॉयज को आप सैलरी नहीं दोगे टाइम पे, यार वो अपना पूरा महीना लगा के आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो जो एक डेट है उस डेट को उसकी सैलरी ट्रांसफर कर दो, ठीक है, वरना वो डीमोटिवेट हो जाएगा। सैलरी एक मोटिवेशन होती है जॉब में, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं जी, अब सैलरी का वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल काफी सारी कंपनीज में होती है कि मंथ की 10th को सैलरी आ जाती है अकाउंट में, तो अब बहुत सारे लोग उस 10th का वेट कर रहे होते हैं कि आएगी, तो मतलब हमने अपने खर्चे वगैरह जो डिवाइड किए होते हैं। लेकिन क्या होता है जी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, 10 को नहीं करती, 5 दिन ऊपर कर देती है, 10 दिन ऊपर कर देती है। तो इस तरह क्या होता है, एम्प्लॉय का काम से दिल ही उठ जाता है, काम करने का दिल ही नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, एम्प्लॉयज, बाकी मार्केटिंग भी साइड पे है, सब कुछ साइड पे है। जब तक आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी कामयाब नहीं हो सकती और ना ही कभी होगी। आप जितना मर्जी आप 10 करोड़ लगा लें, 15 करोड़ लगा लें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल है जब तक आपके एम्प्लॉयज आपसे हैप्पी नहीं है और आपको छोड़ के जा रहे हैं। और आप इस कदर नालायक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपके अपने एम्प्लॉयज को आप अपने पास नहीं टिका सक रहे, ठीक है, या अपने पास आप उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं दे रहे कि वो आपके पास काम करें। तो इसलिए बाकी सारी रूल्स, सारी स्ट्रेटेजी साइड पे हैं। जो मेन चीज है वो है अपने एम्प्लॉयज को आप खुश रखें, वरना आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था, तो उम्मीद है कि ये समझ आया होगा कुछ बिजनेसमैन को जो भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टअप लिया है या जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो गाइस प्लीज इसको अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आप लोग सक्सेस की तरफ जा सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।